Assalamu alaikum student, this is clip number 4 of week 12 assembly language। अच्छा, हम बात कर रहे थे स्टोर स्ट्रिंग बाइट की। अब हम एक सिंपल सी एग्जांपल करते हैं विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, और आपको थोड़ा सा एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी मिलेगा हम कैसे स्ट्रिंग स्टोर बाइट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो हमने यहाँ पर थोड़ी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दी हुई है कि हम क्या करेंगे कि हम करैक्टर रीड करेंगे फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, जैसे हम, और वो आपको पता है करैक्टर कहाँ जाता है, वो एएल में जाता है, और हम स्ट्रिंग स्टोर बाइट को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और तब तक हम स्ट्रिंग स्टोर बाइट करते जाएंगे जब तक हमारे पास कैरेज रिटर्न नहीं होता। ठीक है, और हम ये एक प्रोसीजर बना देंगे जिसका नाम है रीड स्ट्रिंग, हमने उसको ये नाम दिया हुआ है। ठीक हो गया, तो हम इसको देखते हैं कि ये हमारे पास कैसे काम करता है। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर हमने एक फ़ीचर ऐड किया कि एक तो हमने ये बता दिया कि जब जैसे ही कैरेज रिटर्न प्रेस होगा तो आपने क्या करना है, आपका प्रोग्राम जो होगा टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि अगर हम बैक स्पेस करते हैं तो वो जो प्रीवियस करेक्टर हमने इनपुट किया है वो क्या हो जाए, उसमें काउंटिंग में भी हट जाए और वो रिमूव भी हो जाए। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी स्ट्रिंग, बिकॉज इट्स अ प्रोसीजर, तो जो भी स्ट्रिंग होगी उसका लोड अफेक्टिव एड्रेस वो मेन में मेंशन हो गया होगा। ठीक है, तो वी आर ओनली डिस्कसिंग द प्रोसीजर हियर। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने ये प्रोसीजर स्टार्ट किया, हमने ए एक्स और डी आई की वैल्यूज़ को स्टोर करना है, क्योंकि हमने जो भी लोड अफेक्टिव एड्रेस होगा हमारा डी आई होगा। और आपको ये भी पता है कि हमारे पास स्टोर एस बी जो है वो काम भी डेस्टिनेशन इंडेक्स के साथ ही करता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा था क्लिप नंबर 3 में। अच्छा, यहाँ पर हमने डायरेक्शन फ्लैग को ज़ीरो कर दिया, यानी हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे। ठीक हो गया। बी एक्स जो है जिसमें हमारे पास करेक्टर के काउंट का नंबर आएगा वो हमने क्लियर कर दिया है। मूव ए एच वन कर दिया, यानी हम करेक्टर इनपुट करेंगे। इंटरप्ट 21 हुआ तो हमने करेक्टर इनपुट किया। यहाँ पर हमने एक लेबल डिफ़ाइन किया हुआ है वाइल, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर ये हमने अंडरस्कोर डाल दिया है। अंडरस्कोर डालने से ये एक रिजर्व वर्ड नहीं रहा। सबसे पहले हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे जो भी हमारे पास इनपुट करेक्टर आएगा। आपको याद होगा कि हमारा इनपुट करेक्टर कहाँ पर आता है, एएल में आता है। हम उस करेक्टर को कंपेयर करेंगे 0D से। 0D आपको पता है कि इट्स अ करेक्टर, एस की करेक्टर फॉर कैरेज रिटर्न। अगर ये इसके इक्वल है तो हम यहाँ पर एंड वाइल कर देंगे, यानी हम ये तमाम चीज़ों को स्किप करके हम यहाँ पर आ जाएंगे और हमारा काम ख़त्म हो गया। ठीक है, बट अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर हम एक दूसरी कंडीशन चेक करेंगे जो हमने यहाँ पर बात की थी कि इट मेक्स इट इंटरेस्टिंग, कि क्या ये बैक स्पेस तो नहीं है। तो हम इसी कैरेज, हमारे पास जो एएल में जो इनपुट करेक्टर आया है उसे हम कंपेयर कर देंगे 8 से। 8 इज़ बेसिकली हेक्सामेन एस की करेक्टर ऑफ बैक स्पेस। अगर वो बैक स्पेस के इक्वल है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ये है जंप नॉट इक्वल, यानी अगर ये नॉट इक्वल है यानी इसके बराबर नहीं है तो हम कहाँ पर जंप लगाएंगे, एल्स पे। लेकिन अगर ये इसके बराबर है तो हम डी आई को डिक्रीमेंट कर देंगे। डी आई को डिक्रीमेंट करने का मतलब है कि हमारे पास जो फिज़िकल एड्रेस होगा उसमें हम वो बैक पे चले जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास जो काउंट हुआ होगा उसमें भी हम क्या कर देंगे, हमारे पास काउंटिंग में से एक वैल्यू माइनस कर देंगे। ठीक है, और फिर हम जंप रीड पे चले जाएंगे, यानी यहाँ पर चले जाएंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अगर हुआ, ठीक है, लेकिन अगर ये बैक स्पेस की इक्वल नहीं है तो फिर हम कहाँ चले जाएंगे, इधर आ जाएंगे और देखते हैं। ठीक है, अब हम बेसिकली हम 2-3 सिनेरियोज़ करते हैं ताकि हमें समझने में थोड़ी सी आसानी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पर जब मूव ए एच किया और इंटर 21 किया, मैंने पी पी फॉर पाकिस्तान इनपुट किया। ठीक है, एंटर नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये जंप नहीं लगेगी। यहाँ पर देखेंगे क्या पी बैक स्पेस है, बैक स्पेस नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल है, तो ये जंप कहाँ पर लग जाएगी, एल्स पर लग जाएगी। स्टोर एस बी होगा जो हमारे पास यहाँ पर, यानी इस प्रोसीजर में आने से पहले जो भी हमारा लोड अफेक्टिव होगा जिस स्ट्रिंग का भी होगा उसमें हमारे पास क्या चला जाएगा, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा याद मैं आपको दिला दूं कि हमारे पास स्टोर स्ट्रिंग बाइट क्या करता है, मूव द कंटेंट ऑफ एल रजिस्टर टू अ बाइट एड्रेस जो हमारे पास डी आई ने में दिया होता है, ई एस ओ डी आई ने दिया होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास जो भी स्ट्रिंग होगी जहाँ पर हमारे करेक्टर ने मूव करना होगा वो वहाँ पर चला जाएगा। क्लियर हो गया? और हम यहाँ पर इंक्रीमेंट कर देंगे बी एक्स में। यहाँ पर आपने देखा था कि हमारे पास बी एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, क्लियर थी, ज़ीरो थी। तो अब हमारे पास बी एक्स में क्या आ जाएगा, हमारे पास बी एक्स में 1 आ जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा,
और फिर हम क्या करेंगे, हम दोबारा करेक्टर इनपुट होगा, यानी हम दोबारा एक करेक्टर को इनपुट करेंगे और हम जंप फाइल पे चले जाएंगे, ठीक है, यानी हमने पी के साथ किया, ठीक है। अच्छा, अब जैसे जंप फाइल पे जाएंगे तो हम दोबारा यहाँ पर आ जाएंगे। अब मैं, क्योंकि यहाँ पर जब इंटरप्ट 21 होगा तो मैं दोबारा एक करेक्टर इनपुट करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने ए किया, ठीक है। अब मैंने ए किया, एंटर नहीं है, ये जंप एंड वाइल नहीं होगा, बैक स्पेस भी नहीं है, तो मेरी कहाँ पर जंप लग जाएगी, एल्स ए भी मेरे पास जो स्ट्रिंग होगा उसमें मूव हो जाएगा और बी एक्स में इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर दोबारा, मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास करेक्टर इनपुट मांगा जा रहा है। फॉर एग्जांपल वो क्या है, एक बैक स्पेस है, ठीक है, मैंने बैक स्पेस किया, तो यहाँ पर अभी हमारे पास bx2 हो गया था, ठीक है। तो हम वापस जब जाएंगे यहाँ पर वाइल पे, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक हो गया। लेकिन जब यहाँ पर आएगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी, यानी कंपेयर कर रहा है, तो फिर हमारी जंप नहीं लगेगी, क्योंकि अब वो इक्वल हो गया है, ठीक है। तो हमारे पास डी में वैल्यू क्या हो जाएगी, वापस से चला जाएगा, यानी अगर वो 200 पे था तो 201 पे चला गया था तो 200 पे पहुंच जाएगा। और अगर मेरे पास बी एक्स में 2 काउंट हो गया तो अब क्या हो जाएगा 1। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जंप रीड पे चला जाऊँगा। जंप रीड करने का मतलब ये है कि अब मैं एक दोबारा करेक्टर मांगूंगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखना चाहता हूँ PSL, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब जब दोबारा मेरा इंटरप्ट 21 आएगा तो मैं यहाँ पर S लिखूँगा, ठीक है। अब मेरे पास काउंट भी 1 है, और अब मेरे पास जो डेस्टिनेशन इंडेक्स है वो मेरे पास सेकंड लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं, क्योंकि CLD हुआ था, CLD आपको पता है यहाँ पर हुआ था। CLD का मतलब ये है कि मेरे पास हर आइट्रेशन में मेरे पास DI की वैल्यू क्या होगी, +1 होगी, ठीक है। लेकिन चूँकि मैं यहाँ से पास हुआ और ये बैक स्पेस करेक्टर था, तो मेरे पास वो वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी, यानी मैं नेक्स्ट में नहीं आया, जहाँ पर मैंने ए किया हुआ था वहाँ पर ही पॉइंट हुआ। अब जैसे मैंने यहाँ पर एस इनपुट किया, मैं यहाँ पर वाइल में आया, यहाँ पर मैंने देखा कि क्या वो एंटर तो नहीं है, ये कंडीशन यहाँ पर मेरे पास क्या हो गई, फॉल्स हो गई। यहाँ पर आया, बैक स्पेस भी नहीं था, तो मैं यहाँ पर आया। अब मेरे पास स्टोर एस बी क्या पॉइंट कर रहा है, जहाँ पर मैंने पहले पी ए लिखा था, ए को पॉइंट कर रहा है, तो वहाँ पर मेरे पास एस इनपुट हो जाएगा। और फिर अब मेरे पास, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीमेंट हो गया था, बी एक्स हम पहले 2 था, इसके बाद क्या हो गया था 1, अब दोबारा 2 हो जाएगा। और दोबारा मैं करेक्टर इनपुट करूँगा, दैट इज़ एल। एल पे मैं यहाँ पर आऊँगा, ये सारी कंडीशन फॉल्स होंगी, मैं यहाँ पर जंप लगाऊँगा, एल स्ट्रिंग की जहाँ पर मुझे डी आई पॉइंट कर रहा है वहाँ पर चला जाएगा, मेरे पास इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर इनपुट का आया, मुझसे मांगा गया करेक्टर, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इनपुट में एंटर यानी कैरेज रिटर्न को प्रेस कर दिया। अब जैसे ही मेरा कैरेज रिटर्न आया, मैं यहाँ पर आया वाइल के लेबल में, ये मेरे पास कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई तो मैं यहाँ पर क्या चला गया, एंड वाइल पे चला गया। एंड वाइल पे गया तो यहाँ पर मैंने तमाम जो मेरे रजिस्टर्स की वैल्यूज़ को सेव किया हुआ था मैंने पॉप कर दिया और मैंने रिटर्न कर दिया, और यहाँ पर मेरा ये जो स्ट्रिंग रीड स्ट्रिंग करेक्ट था वो मेरा यहाँ पर ख़त्म हो गया। यहाँ पर 2-3 बातें आपको समझनी चाहिए। पहली एक बात ये समझनी चाहिए कि मेरे पास जो DI का लोड इफेक्टिव एड्रेस है वो मेरे पास मेन में डिफ़ाइन हुआ होगा, ठीक है। मेन में डिफ़ाइन होने का मतलब है कि किस स्ट्रिंग को मैंने पॉइंट करना है। जैसे यहाँ पर हमने स्ट्रिंग 1 की बात की थी, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैं किस स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा हूँ। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास ये एक प्रोसीजर है, ये एक प्रोसीजर है, ये अपनी वैल्यू रिटर्न करेगा जैसे हम मेन में करते थे। तो जो बाकी पैरामीटर्स होंगे वो इसके मेन वाले ही कंसिडर होंगे। जैसे AX की वैल्यू है, यहाँ पर हमने BX को इसलिए क्लियर किया। तो आई होप कि ये एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी। इफ़ स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम एक और टॉपिक हम अभी स्टार्ट करने लगे हैं। उस टॉपिक का नाम है लोड स्ट्रिंग बाइट। लोड स्ट्रिंग बाइट जो है ये किस तरह काम करते हैं हम देख लेते हैं। लोड स्ट्रिंग बाइट जो होता है बाइट कंटेंट को मूव करता है, जो हमें एड्रेस देता है सोर्स इंडेक्स, उससे स्ट्रिंग से वैल्यू उठाता है और कहाँ पे मूव कर देता है, AL में। इट इज़ जस्ट रिवर्स ऑफ द स्टोर स्ट्रिंग बाइट। स्टोर स्ट्रिंग बाइट में क्या होता है, स्टोर स्ट्रिंग बाइट में ये होता है कि आप इनपुट करेक्टर वाली वैल्यू उठाते हैं और स्ट्रिंग में पुट करते हैं। यहाँ पर ये हो रहा है कि आप स्ट्रिंग से वैल्यू उठाते हैं 1 बाइट, लोड स्ट्रिंग बाइट की हम बात कर रहे हैं, और वो जो हमारे पास पॉइंट करता होता है सोर्स इंडेक्स, और वो कहाँ पर जाके पुट कर देता है, AL में, ठीक है। अच्छा, अगेन वैसे ही होगा कि अगर मेरे पास डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 0 है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, अगर मेरे पास डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 1 है तो ये फिर राइट टू लेफ़्ट जाएगा, ठीक है। इसी तरह स्टोर स्ट्रिंग बाइट की तरह हमारे पास स्टोर स्ट्रिंग वर्ड भी है, जो हमारे पास क्या करता है,
हमारे पास वर्ड को स्ट्रिंग वर्ड को मूव करता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू मूव होगी वो AX में होगी क्योंकि वो 16 बिट है। और यहाँ पर जो हमारे पास इंक्रीमेंट होगा वो 2 का होगा, डिपेंड करता है कि हमारे पास DF की वैल्यू क्या है, या डिक्रीमेंट होगा ये भी बाय 2 का होगा अगर मेरे पास DF 1 है। ठीक हो गया। अभी हमने एग्जांपल करनी है, यहाँ पर हमारा क्लिप नंबर 4 एंड होता है। एग्जांपल जो है हम नेक्स्ट क्लिप से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।